को ये बात सोचना पड़ेगा कि आखिर इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में जहाँ पर हमारे बैकवर्ड क्लास के लोग और अपर कास्ट के लोगों की उनकी नुमाइंदगी बराबर हो चुकी है, अब किसी समुदाय की या किसी मजहबी समुदाय की अगर नुमाइंदगी 4% है, 14% मुसलमानों की आबादी है, तो सिर्फ 4% जीत कर गए हैं। ये बात भी हमको सोचना है। महाराष्ट्र में एक इम्तियाज़ जलील एमपी थे और महाराष्ट्र में चाहे कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या शरद पवार की एनसीपी हो, इन्होंने 48 लोकसभा की सीटों में से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। एक इम्तियाज़ जलील था तो सब मिल गए, चाहे कांग्रेस हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, शिंदे हो, फडणवीस हो, सब मिल के बोले कि दूसरे पार्लियामेंट की सीटों में जो होगा देखा जाएगा, मगर यहाँ से इम्तियाज़ जलील ना जीते। और हमने देखा कि इम्तियाज़ जलील को मिलकर इन्होंने उनकी कामयाबी को रोक दिया। उसके बाद क्या हुआ, महाराष्ट्र में कोल्हापुर में मस्जिद के ऊपर चढ़कर मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और फिर मस्जिद के अंदर नुकसान पहुंचाया गया, बेहुरमती की गई। और सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले कौन? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। मैं मजलिस के कोल्हापुर के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जैसे उनको मालूम हुआ सबसे पहले वहां पर जाकर उन्होंने एसपी और कलेक्टर से मुलाकात की, पुरजोर एहतजाज किया। और वहां पर किसका एमपी है? कांग्रेस का एमपी है कोल्हापुर में। अखबारी रिपोर्ट ये कहते हैं कि उन्हीं के करीबी लोगों ने वहां पर ये हरकत की। उस मस्जिद के करीब जो मुसलमानों के घर थे उसमें घर में घुसकर जेवर को लूट लिया गया और ये कहा गया कि नहीं, ये इलीगल इंक्रोचमेंट है गवर्नमेंट के लैंड के ऊपर, जबकि दूसरी जगह पर है। तो कोई ना कोई वाक़यात हमारे वतन अज़ीज़ में बराबर मुसलमानों को परेशान करने के लिए किए जा रहे हैं।